everyone, this is Dipali here and today we are going to discuss agricultural practices. So, what is agricultural practices? Agricultural practices is a part of crop production. So, for now only we will think about ourselves that we are a farmer. ठीक है? अभी के लिए हम सोचेंगे कि हम लोग क्या हैं, किसान हैं. जितनी देर की वीडियो चल रही है हमने यही सोचना है दैट वी आर अ फार्मर. एंड अभी हमारे खेत हैं और खेत आप ये सोच लो कि हमारे पास थोड़ी सी लैंड है 100 स्क्वायर यार्ड और 200 स्क्वायर यार्ड एंड वी वांट टू ग्रो आवर ओन क्रॉप्स. व्हाई वी वांट टू ग्रो आवर ओन क्रॉप्स? बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि जो भी हमारे पास फसल आए ना वो बिल्कुल सेफ हो. ठीक है, उसमें कोई पेस्टिसाइड्स ना लगे हो, उसके अंदर कोई आपके जर्म्स ना हो. तो इसलिए अब हम लोगों ने अपने खेतों में क्या करनी है, खेती करनी है. सो फॉर दिस ड्यूरेशन यू विल थिंक लाइक दैट चलो जी हम लोग फार्मर हैं और अब हमने क्या करनी है, खेती करनी है. बट खेती करनी क्या इतनी आसान है बेटा? एग्रीकल्चर करना क्या इतना आसान है? नो, इट इज नॉट इजी एज वी आर थिंकिंग लाइक. बट we have to do it because we want something. What we want our crops. And what kind of crops we want that kind of crops that are healthy and that are very much clean and that will not harm our body, right? So as you know कि अब मार्केट में इतना अच्छा कोई भी क्रॉप आप लेने जाते हो डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स डाले हुए होते हैं जिसकी वजह से जो आपकी क्रॉप है वो इतनी अच्छी नहीं रह पाती है. ठीक है, तो इसलिए अब हमने क्या करना है, एग्रीकल्चर करना है. सो द चैप्टर्स नेम इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. The topic name is agricultural practices. Practices means ways. It means if I am going to do farming, so what kind of ways I have to take so that मेरी जो खेती है वो अच्छे से हो जाए, मेरी फार्मिंग बहुत अच्छे से कर लूँ, मेरे पास क्रॉप्स बहुत अच्छे आए, मेरी यील्ड बहुत ज़्यादा अच्छी हो, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी हो. अगर मैं किसी को बेचना भी चाहूँ तो वो भी बहुत हंस के ले ले, यानी बहुत खुशी ले ले, राइट? So today we are going to discuss agricultural practices. मतलब एग्रीकल्चर के लिए जो हमें ways यूज करने पड़ेंगे that is our agricultural practices. So basically बच्चा you have to keep in your mind that there are 6 steps. Okay, first, second, third, fourth, fifth and sixth. So अब आपके पास बेटा 100 स्क्वायर यार्ड लैंड है और आपने क्या करना है, छोटी मोटी कोई भी क्रॉप है, कोई वेजिटेबल है वो आपको उगानी है. तो आप क्या करेंगे सबसे पहले? फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप व्हिच यू विल टेक दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को भी तैयार करना पड़ता है. हाँ जी, मिट्टी को भी तैयार करना पड़ता है. क्यों? क्या पता मिट्टी में कुछ आपके इंसेक्ट्स ने कीड़े दिए हो, अगर आप उसे प्लो नहीं करेंगे तो वो कीड़े आपकी फसल को क्या कर जाएंगे, खा जाएंगे, खराब कर देंगे. सो व्हाट यू विल डू, यू विल प्रिपेयर योर लैंड, यू विल प्रिपेयर योर सॉइल विद द प्रोसेस कॉल्ड प्लोइंग. प्लोइंग मींस हल जोतना. ठीक है, जैसे हल चलाते हैं, पहले के टाइम पे हल होते थे, आजकल न्यू मशीन्स आ चुकी हैं बेटा. ठीक है, बट द प्रोसेस इज सेम, दैट इज कॉल्ड योर प्लोइंग, right? And it is done with the help of a tool that is called plow. Second thing, अब प्लोइंग जी हो गए, खेतों में हल जोत लिया हमने. अब हम क्या करेंगे, अब हम खेतों की लेवलिंग करेंगे, बराबर करेंगे, so that it is easy for us to sow the seeds. हम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाए सीड्स को बोना. ठीक है, तो पहले हमने सॉइल को क्या किया, प्रिपेयर किया. ठीक है, कैसे प्रिपेयर करेंगे? फॉर प्रिपरेशन वी नीड two type of processes. First is plowing, then second is leveling. Second step is selection of seeds. Now बेटा आपको कौन से टाइप के सीड्स चाहिए? ठीक है, आप अच्छी सीड्स लोगे, ऐसा तो नहीं आप बुरे सीड्स ले लोगे, सस्ते सीड्स ले आओगे मार्केट से. तो आपको सीड्स कैसे चाहिए? तो यू विल सेलेक्ट द सीड्स फॉर सोइंग इन योर फील्ड. अपने खेतों में बोने के लिए आप सेलेक्ट करोगे सीड्स को. तो अच्छा, सिलेक्शन के क्या स्टेप्स है? क्या आप गंदे सीड्स ले आओगे? नो, never, right? So first thing is you will select that kind of seeds which are pest resistant. पेस्ट रेजिस्टेंट का क्या मतलब है? पेस्ट रेजिस्टेंट मतलब बेटा उन सीड्स
पर कीड़े मकोड़े ना आते हो ज्यादा, जिन सीड्स पर ज्यादा पेस्ट अट्रैक्ट होंगे तो आपकी फसल तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगी ना। सो यू विल सिलेक्ट दैट काइंड्स ऑफ सीड्स व्हिच इज पेस्ट रेजिस्टेंट। सेकंड, आप शॉपकीपर को बोलेंगे कि मुझे ऐसे सीड्स दो जिसकी पैदावार ज्यादा हो, जो क्रॉप जो फसल लगे जो भी आप उगा रहे हैं, दैट विल गिव यू अ हाई यील्ड, राइट। द थर्ड थिंग इज द सीड शुड बी क्लीन एंड हेल्दी। ऐसा ना हो गंदे सीड्स ले आओ और आपकी फसल भी ना होगे और आपको कुछ भी ना हाथ लगे, ठीक है। तो दैट आर द स्टेप्स व्हिच यू विल टेक व्हाइल सेलेक्टिंग द सीड्स। नेक्स्ट इज बच्चा, अब आपने सिलेक्ट कर लिए सीड्स, अब क्या करोगे, खेतों में बोओगे, अपनी लैंड पे बोओगे, ठीक है। दैट मींस सोइंग ऑफ सीड्स। अब सो कैसे करोगे सीड्स को, कैसे सोइंग करनी है, सो दैट इज डन बाय द टू प्रोसेसेस which includes the two tools, that is traditional tool और seed drill। बेटा traditional tool it means जब ज्यादा modernization नहीं हुआ था तब टाइम पर traditional tool आता है, वो यूज होता था। अब के टाइम पर seed drill यूज होती है। होता क्या है, एक पिस्टन लगी होती है ऊपर से, जैसे आप एक कीप होती है ना, ऊपर से आप सीड्स डाल रहे हो एंड इट विल डिग द सीड्स इनटू द सॉइल, ठीक है। वो सॉइल के अंदर उस सीड्स को बो देगा, दैट इज योर सीड ड्रिल। सो इट इज वेरी कन्वीनियंट मेथड। अब आपने सेलेक्ट भी कर लिए सीड्स, अपने सीड्स बो भी दिए, उगा भी दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप चाहते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की, प्रिपेयर किया, सेलेक्ट किए सीड्स को, उसके बाद सो की, उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी खेतों में क्या डालूं, खाद डालूं, मेन्योर डालूं, फर्टिलाइजर डालूं। जितना ज्यादा मुझसे होगा मैं क्या यूज करूंगी, मेन्योर। अगर ज्यादा बड़े फील्ड्स हैं तो मैं क्या यूज करूंगी, फर्टिलाइजर्स। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा मेन्योर हमारे घर में ही प्रिपेयर हो जाती है, ठीक है। मेन्योर बेसिकली होता क्या है, जो आपकी खाद होती है वो उसमें होता क्या है, जो घर में रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे आपके वेजिटेबल पील्स हो गए, जैसे आपके फ्रूट के पील्स हो गए, जो आप चाय पत्ती स्ट्रेन करते हैं वो हो गए, दैट इंक्लूड्स योर मेन्योर, ठीक है। तो आप मेन्योर रेडी करके अपनी फसलों में डाल देंगे। बट इफ यू आर नॉट हैविंग मेन्योर देन यू कैन आल्सो स्प्रे फर्टिलाइजर्स आल्सो, ठीक है। तो मेन्योर में कौन कौन से हो सकते हैं, काउ डंग गाय का गोबर, ठीक है, इट इज वेरी मच हेल्दी फॉर योर सॉइल, राइट। सन हेम, दिस इज these two are your manure, ठीक है। और फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल क्या है, यूरिया, पोटैश, ठीक है। तो कुछ भी डाल सकते हैं, और भी बहुत सारे मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, बट आई हैव रिटन सम ऑफ देम। नेक्स्ट इज मेन्योर डाल दिया, फर्टिलाइजर डाल दिया, आपको संतुष्टि मिल गई, आप सैटिस्फाइड हो गए कि भाई अब मेरे खेतों में पेस्ट नहीं आएंगे, कीड़े नहीं लगेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब पानी भी तो देना है। एज यू ऑल नो दैट प्लांट्स do the process called photosynthesis, and for photosynthesis we need carbon dioxide, water and sunlight। sunlight मिल जाएगी बेटा, carbon dioxide भी humans दे देंगे। अब क्या बचा, water बचा। so the watering of plants, ठीक है, पानी देना फसलों को, खेतों को, ठीक है, crops को basically, then that is called irrigation। Now there are two types of irrigation which are modern method, ठीक है। पुराने जमाने के मेथड बहुत सारे हैं बेटा। मॉडर्न मेथड की बात करें, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन ना एक ऐसा सिस्टम है बेटा जो कि बहुत ही अच्छा है, ये पानी को बचाता है। क्यों बचाता है, क्योंकि ये इसमें ना पाइपलाइंस कनेक्ट होती है, पाइपलाइंस डाल देते हैं पूरी फील्ड में, और उस फील्ड में पाइपलाइंस डालने के बाद पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट्स को मिल जाता है। तो देखो कितना कन्वीनियंट है, जितने भी प्लांट्स को फूड चाहिए, जितने भी प्लांट को वाटर चाहिए, वो सारा ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट्स को मिल जाएगा। और स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है, आपने शावर देखा है, शावर, उसमें क्या होता है, जैसे फुआरा जैसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, एक जगह पे एक शावर लाइक स्ट्रक्चर स्प्रिंकलर लगा देते हैं, एंड दैट शावर विल स्प्रे द वाटर टू ऑल द सरफेस, right? So this is also a good method for irrigation. Next is बेटा पानी भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, अब आपकी फसल अच्छे से पक के तैयार हो जाएगी। तो क्या करेंगे, फसलों की कटाई करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, फसलों को काट देंगे, ठीक है। जैसे कि बैसाखी पर कौन सी फसल कटती है, किस चीज की हार्वेस्टिंग होती है, दैट इज योर व्हीट, ठीक है। तो जब भी वो हार्वेस्ट करने का टाइम आएगा, यानी जब भी आपकी क्रॉप मैच्योर हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, खाने लायक हो जाएगी, देन यू विल हार्वेस्ट दैट क्रॉप। अब हार्वेस्ट कैसे करेंगे,
व्हाट आर द स्टेप्स, कौन से टूल्स हैं जिसकी वजह से हार्वेस्टिंग कर ले। इतना इजी थोड़ी है हार्वेस्टिंग करना। देखो बेटा, अगर आपके पास छोटा लैंड है देन यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ सिकल। सिकल होती है जिसे बोलते हैं दाती, ठीक है, उसे हम काट सकते हैं जो भी आपकी क्रॉप्स होंगी। अगर आपका लार्ज लैंड है, बहुत ज्यादा एरिया है, देन यू कैन यूज द मशीन्स कॉल्ड थ्रेशर, हार्वेस्टर एंड कंबाइन, राइट। अब आपने हार्वेस्टिंग भी कर लिया, अब आपके पास बहुत सारी क्रॉप्स आ गई, अब आप क्या करोगे, स्टोर करोगे, इतनी सारी इकट्ठी थोड़ी खा जाओगे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, स्टोरेज करनी है उस फसलों की, जो भी आपने फसल लगाई थी, लगा लो व्हीट है, राइस है, बाजरा है, कुछ भी है, राइट। तो आप उसको स्टोर करोगे, बट स्टोर करने से पहले सन ड्राई करोगे। सन ड्राई से क्या होता है ना बेटा, अगर आप सन ड्राई करते हो तो उसमें कोई भी जर्म्स है, कोई भी बैक्टीरिया है, दैट विल बी किल्ड, राइट। नेक्स्ट इज देन यू विल स्टोर इन साइलोस और ग्रीनरीज। क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइलोस? फर्स्ट, सिलोस इज अ काइंड ऑफ मेटालिक बैग, ठीक है बेटा। आप लोगों के घर में जैसे टिन का एक बैग टाइप स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड साइलोस, उसमें आप स्टोर कर सकते हो। ग्रेनरीज होती है, जूट की जो बोरी होती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेनरीज, और मेटालिक बैग्स इज सेम बेटा साइलोस, राइट। सो दीज वर द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस व्हिच आई हैव डिस्कस्ड विद यू। नाउ इट्स टाइम फॉर एन अमेजिंग फैक्ट। जैसे कि आपको पता है कि हर एक वीडियो के बाद आपके लिए एक अमेजिंग फैक्ट होगा, ठीक है। तो अब क्या है अमेजिंग फैक्ट? बेटा अमेजिंग फैक्ट ये है आज का, और बहुत अच्छा फैक्ट है। आप लोगों ने प्लेन को उड़ते हुए देखा, बहुत सब बच्चों ने देखा होगा बचपन में, ठीक है। उस प्लेन को उड़ते हुए जब हम देखते हैं तो उसके पीछे ना एक ट्रेल जा रही होती है, जाती है ना, हम बोलते हैं देखो वो जो प्लेन है उसकी पूंछ जा रही है। बेसिकली इट इज नॉट अ पूंछ, इट इज अ ट्रेल। तो अब वो जो ट्रेल है वो है क्या? दैट ट्रेल इज योर फ्यूल ऑफ द प्लेन। जो प्लेन में फ्यूल डलता है ना, जैसे हमारी गाड़ियों में डीजल पेट्रोल डलता है, तो वो जो फ्यूल डलता है दैट इज योर ट्रेल, ठीक है। जो उसका धुआं होता है दैट इज योर ट्रेल। तो अब प्लेन में कौन सा फ्यूल डलता है? प्लेन के अंदर फ्यूल डलता है एविएशन गैसोलीन। यू हैव टू राइट इट डाउन बेटा, इट इज इंपॉर्टेंट, एविएशन गैसोलीन। अच्छा कितना डलता है बेटा? आपको मैं बता दूं कि हम लोग लीटर्स में तेल डलवाते हैं, है ना, वो उनका गैलन्स में डलता है। सी आई हैव रिटन हियर 1 गैलन। अब कहोगे मैम गैलन क्या होता है? 1 गैलन इक्वल्स टू 4 लीटर। एक गैलन में 4 लीटर होता है। और आपको पता है हर एक सेकंड में प्लेन 4 लीटर ऑयल को यूज कर लेता, ठीक है। ओके, सो अगर आपकी 10 आवर की फ्लाइट है, अगर आप 10 घंटे ट्रैवल करते हो, तो आपको पता है 36,000 गैलन, मल्टीप्लाई कर लेना बच्चा 4 से, यू विल गेट अराउंड 150 लाख और 15 लाख समथिंग काइंड ऑफ लीटर्स, राइट। तो इतना यूज होता है। अब आप बोलोगे मैम हाँ जी वो दिखाई तो देता है, वो क्यों दिखाई देता है? जब प्लेन हमारा लैंड करता है तब तो वो दिखाई नहीं देता, जब ऊपर आसमान में होता है तब क्यों दिखाई देता है बेटा? बिकॉज प्लेन कौन से सरफेस पर उड़ता है, कौन सी लेयर पे उड़ता है? दैट फ्लाई इन स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ता है, वहां पे एटमॉस्फेयर इतना नहीं होता, तो उसको उसके फ्यूल को मिक्सअप होने में टाइम लगता है, तभी आपको इतनी बड़ी ट्रेल दिखाई देती है कि प्लेन अभी अभी गया, प्लेन चला जाएगा बट उसकी ट्रेल आपको दिखाई देगी, है ना, क्योंकि ऊपर आसमान में, ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर की लेयर में एटमॉस्फेयर नहीं होता और उसका फ्यूल जो है प्लेन का फ्यूल वो एटमॉस्फेयर के साथ मिक्स ही नहीं होगा, और जितना होगा बट धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो दैट टेक्स टाइम। सो दिस इज योर टुडेज फैक्ट and I hope you liked my today's video. If you really like the video then do subscribe it and share it with your friends. Thank you so much.